हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को एक ही इंतजार है कि लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा है। मैं बताता हूं आपको लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कहां पर अटका हुआ है, देरी क्यों हो रही है। एक बच्चों का ये भी डाउट आ रहा है कि सर होम साइंस ज्योग्राफी की हम तैयारी करें या नहीं करें, पद आएंगे कि नहीं आएंगे। चलो कंप्लीट डिटेल से बात करते हैं। इसका वास्तविक रूप से नोटिफिकेशन कहां पर अटका हुआ है, कितने पदों पर ये वैकेंसी आएगी और एग्जाम डेट वास्तव में जो फरवरी में है उस समय एग्जाम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बात करते हैं कंप्लीट। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए एक न्यूज देखने को मिलेगी। प्रदेश भर में 10 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 40 लाख से ज्यादा पंजीयन। 3 माह भर्ती परीक्षाओं का सीजन है, शुरुआत 2 को वीडियो से होने जा रही है। अब यहाँ पर मैं बात करूं तो देखो ग्राम विकास अधिकारी की ये 2 नवंबर को है एग्जाम, पर इसी के अंदर देखें आप लैब असिस्टेंट की यहाँ पर एक पोस्ट डाल रखी है जिसका एग्जाम आपके 22 फरवरी को दिया है और संभावित 970 पदों पर ये वैकेंसी बताई गई है। यानी कि 970 पदों पर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होगी जो 22 फरवरी को होगी। ये हाल ही की ताज़ा अपडेट है, ताज़ा न्यूज है। अब यहाँ पर समझने का विषय क्या है, क्या सर 970 पदों पर ही लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी या फिर आलोक राज जी तो कह रहे थे इससे कम पदों पर आएगी। आलोक राज जी ने यह भी कहा है कि जनरल साइंस की पद मिले हमें, ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के नहीं मिले। एक मिनट देखते हैं। यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि जो नया वाला कैलेंडर जारी हुआ था 2025 में, हाल ही में सबसे लेटेस्ट कैलेंडर जारी हुआ जिसमें 4 एग्जाम डेट जारी की गई, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी हो, परिचालक हो, संविदा कर्मी वाला वो वाली हो या फिर आपके प्रयोगशाला सहायक भर्ती का हो। ये जो प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती है 22/2/2026 रविवार के दिन इस भर्ती को आयोजन करवाना कहा गया है। इसका मतलब ये तो निश्चित है कि पहले ये 2 नवंबर थी, 2 नवंबर से 22 फरवरी इसकी डेट आगे की गई है। एग्जाम भर्ती तो होना तय है, हर हाल में सरकार को भर्ती करवानी पड़ेगी। मैं अभी भी कह रहा हूं, चाहे हंस के करवाओ चाहे रो के कराओ, सरकार को भर्ती करवानी है। पर भर्ती अटक क्यों रही है, भर्ती अटकने के बहुत से रीजन बन रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ मेजर साहब के ऊपर भी ध्यान डाल देते हैं। मेजर साहब ने लैब असिस्टेंट की अर्थना का कुछ विभागों से मिलने का इश्यू चल रहा है, मिलने के बाद चेक होने के बाद ही कुछ निश्चित हो पाता है। प्रयास होगा फरवरी में या उससे पहले जितना हो सके इस एग्जाम को करवाए जाएंगे। चलो आपने एग्जाम डेट तो दे ही दी है, 22 फरवरी को एग्जाम डेट होगी। पर यहाँ पर एक पॉइंट सोचने के लिए मजबूर कर देता है मैं, ये पॉइंट वो है कि एग्जाम की अर्थना कुछ विभाग से, यानी कि कुछ विभाग के अंदर कौन से विभाग हैं जो अर्थनाएं नहीं भेज रहा है। फिर आपने कहा है कि लैब असिस्टेंट में अभी 103 पद हैं जबकि 970 पदों के लिए कवायद चल रही है। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही वो भी हो जाएगा, प्रयास जारी है। 103 पदों की अर्थनाएं आई, उसके बाद और विभाग से पद मिले हैं। वो कौन से पद मिले तो देखो, लैब असिस्टेंट एग्जाम अब फरवरी 2026 में प्लान कर रहे हैं। अभी तो हमें लगभग 600 ही पद मिले हैं, पद और भी बढ़ सकते हैं, प्रयास करेंगे अगले 1 महीने में विज्ञप्ति जारी हो जाएंगे। लगभग 600 पदों के आसपास इनके पास डाटा आ चुके हैं कि 600 पदों पर आज भी आप वैकेंसी करवा सकते हो। यहां पर देखें हमारा प्रयास है कि ज्योग्राफी और होम साइंस के पद भी मिल जाए, यानी कि भर्ती अटकने का मुख्य कारण ये 2 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी और होम साइंस के पद मिल जाए। कोशिश जारी है ताकि हम सभी सब्जेक्ट के लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन इकट्ठा निकाल सके। यानी कि पिछली 2022 का नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, वहां पर भी आपके साइंस के पद आए, साइंस के साथ में ज्योग्राफी के पद देखने को मिले, ज्योग्राफी के साथ में होम साइंस के भी पद देखने को मिले। मजेदार बात यह है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अभी सिर्फ लैब असिस्टेंट के साइंस के 603 पद हैं, ज्योग्राफी के कोई भी नहीं है। अभी और कोई पदों की संभावना नहीं लगती है, मगर नए नियमों के अनुसार यही पद 100% दावे के साथ कह रहे हैं। इसका मतलब है कि इन विभाग के लिए पद अटके हुए हैं, ज्योग्राफी और होम साइंस के लिए 100% बढ़ सकते हैं, यानी कि डबल हो सकते हैं। डबल होने का मतलब है कि 603 है तो लगभग 1206 पद, डबल का मतलब सीधा डबल ये भर्ती हो जाएगी। यानी कि 603 से सीधे 1206 पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है, यानी कि 1000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी बन रही है। अब देखिएगा आप यहां पर समझने के बात है कि स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये क्या कि लैब असिस्टेंट एक विभाग में नहीं आती, ये माध्यमिक शिक्षा में भी आती है, स्कूल विभाग में भी आती है, कॉलेज आयुक्तालय में यहाँ पर भी आती हैं, एग्रीकल्चर में भी आती हैं, अलग अलग में आती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने 970 नए पद सर्जित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। एक तो 970 नए पदों को सर्जित करने की स्वीकृति मिली है, ठीक है ना, और इसकी अभ्यर्थना RSSB को भेजे जाने की सहमति है।
ये संख्या नवीन सर्जित पदों की है। अगर 970 पद ये हो जाएंगे और उसके बाद देखें 970 पद नवीनतम स्वीकृति अगर मिल जाती है, उसके बाद 500 से 600 पद ऑलरेडी खाली पड़े हुए। आप साला दर्पण पे जाना, किसी भी साला दर्पण पर जाकर आप स्कूल के पदों की संख्या वगैरह देखेंगे तो वहां पर देखना 500 से 600 पद ऑलरेडी प्रयोगशाला सहायक यहाँ भी लैब असिस्टेंट के खाली पड़े हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें इन 970 में उन खाली पदों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से ये बढ़ती 1500 के आसपास चली जाएगी। तो 970 पदों पर तो आनी है ही है। मुझे जहां तक लग रहा है इसमें पदों में और बढ़ोतरी होगी। पदों में बढ़ोतरी होने के बाद ये वैकेंसी एक बड़ी लॉट ऑफ वैकेंसी के रूप में भी देखने को मिल सकती हैं। पर अगर अपन फिलहाल मान ले कि ये अगर 970 पदों पर ही वैकेंसी होगी, ये अगर 970 पदों पर वैकेंसी होगी तो यहां पर आलोक राज जी ने साफ ये तो कह दिया है कि 603 पद हैं वो साइंस के हैं। इसमें 603 पद ऑलरेडी साइंस के हैं। अब 970 में से 630 की बात करें तो फिर भी पीछे आपके 350 पद बचते हैं। तो कहीं ना कहीं भूगोल और ग्रह विज्ञान इनमें 350 पद आने की, 350 पोस्ट आने की संभावनाएं हैं। हो सके 200 ज्योग्राफी में आ जाए, 225 ज्योग्राफी में आ जाए, 100 के आसपास होम साइंस में आ जाए, 80 के आसपास में आ जाए, 150 के आसपास में आ जाए। तो यहाँ पर अभी भी अगर इन 970 पदों पर भी अगर आपका नोटिफिकेशन जारी होता है तो 350 पोस्ट हैं, ये इन दोनों विभाग में है। यहाँ पर मामला फंसा हुआ है कि ग्रह विज्ञान से या तो अर्थनाएं नहीं अभी तक आ रही है या फिर ज्योग्राफी से नहीं आ रही है। अब ये तो तय है कि इन दोनों विभाग में कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है। अगर मामला इन दोनों विभाग में अटका हुआ है, इसका मतलब है कि भर्ती आना 100% यहाँ पर तय है होम साइंस और ज्योग्राफी में। अगर इन विभाग के अंदर इनको पोस्टें नहीं डालनी थी ये वाली, तो सरकार 603 पोस्टों के ऊपर कब का नोटिफिकेशन जारी करवा के अभी तक आपके एग्जाम भी करवा देते। इसका मतलब है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी अच्छी खासी आएगी, और आएगी तो तीनों विभाग के अंदर आएगी। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, 100% भर्ती तो होनी है। 22 फरवरी आपके एग्जाम डेट दे रखी है। क्या सर ये एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होगी या फिर अब हो जाएगी 2026 के अंदर? देखो 99% तो एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आदमी इज्जत कितनी बार खराब करता है। एक बार कोई आदमी इज्जत खराब करे, फिर 2 बार करे, 3 बार करे, कितनी बार डेट आगे जाए। यहाँ एक मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है, राजस्थानी भाषा में, एक आदमी रह गई अगर एक बार छूट गई रहे तो दूसरी बार रहनी मुश्किल है। अगर दूसरी बार भी नहीं सगई छूट गई रहे तो फचे तो भाई अखंड कंवारा मरना पड़े, कोई भी उन्हें सगई चांसेस नहीं बने, क्योंकि पेट खराब हो जाती है। सरकार RSSB जो कैलेंडर जारी करती हैं या फिर जो कर्मचारी चयन बोर्ड हैं, ये अपनी पेट बार बार खराब करना नहीं चाहेगा। इन्होंने ऑलरेडी फरवरी में एग्जाम, नवंबर में 2 नवंबर को एग्जाम डेट दे दी थी, और 2 नवंबर से ये एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होकर 22 फरवरी डाल दी थी। हम देखो 22 फरवरी को आगे जाने की संभावनाएं कम लगती है। इसका मतलब 22 फरवरी को आगे नहीं जाएगी तो सर बिल्कुल नवंबर में इसका आपको नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको बिल्कुल नवंबर के अंदर देखने को मिलेगा डेफिनेटली। अगर नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है तो 22 फरवरी को एग्जाम होगा, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। इस 22 फरवरी को जो इसका एग्जाम होगा, 22 फरवरी के एग्जाम के लिए आपको कोई भी नहीं रोका, यानी कि इसका नोटिफिकेशन है वो आपको नवंबर में देखने को मिल जाएगा। अब मान के चले अक्टूबर तो समाप्त हो चुका है लगभग, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, अभी आपके पास एग्जिट पढ़ाई करने के दिन बचे हैं। अगर कोई इतने समय में पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो वो बेस्ट है कि उसको एडवांस में, अगर कोई नहीं भी पढ़ा है और अब से भी पढ़ाई शुरू करता है या जो पढ़ा हुआ कंटिन्यू लगा रहता है, उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। पढ़ाई जारी रखो, मेरा तो एक ही कहना है, अगर पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। पढ़ने के लिए क्या करें, या तो सेल्फ स्टडी करो, या मार्केट से बुक लेके आओ, या फिर किसी गुरुजनों का सहारा लो, किसी एक को आधार बना लो। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे से पढ़ो, पर जहाँ से भी पढ़ो एक से पढ़ लो आप। सब इस मार्केट में जितने भी जो टीचर हैं सब अपना अपना 100% एफर्ट लगाता है, पर सबके पढ़ाने की कला अलग होती है। कोई एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता है, कोई मैटर ज़्यादा पढ़ाता है, कोई बिल्कुल मैटर पढ़ाता ही नहीं, सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर मिलेंगे, चाहे साइंस के हो, चाहे होम साइंस के हो, चाहे ज्योग्राफी के हो। राजस्थान में हमारे पास बच्चे आते हैं ज्योग्राफी के, सर वहाँ से कोर्स ले लिया, ज्योग्राफी के सिलेबस पूरा नहीं होता है, कोई टीचर हुआ ही नहीं अभी तक जो ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस करवा दे। बच्चे जुड़ गए बेचारे, परेशान हो रहे हैं।
ज्योग्राफी का 70% सिलेबस गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको ओनली फॉर ऑनलाइन सारथी के अंदर ही मिलेगा। और होम साइंस का तो आप कहीं दूसरी जगह गुंजाइश ही मत करना, ये कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा होम साइंस वाला तो, ठीक है ना। ये 70%। अब बात रही साइंस की, तो आईआईटी टॉपर आपको देखना, विजय सर इतने शानदार पढ़ाते हैं, मुकेश सर पढ़ाते हैं, मैं खुद इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाता हूँ। तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ मिलेगी आपको, नोट्स मिलेंगे साथ में, आपको बहुत ही शानदार कंटेंट मिलेगा, क्लास पीडीएफ, क्लास टेस्ट, सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। कोई भी इश्यू आए तो ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62 नंबर पर आप संपर्क या फिर मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लैब असिस्टेंट की हर एक इन्फॉर्मेशन, स्मार्ट नोट्स, लास्ट टाइम में जो एमसीक्यू वगैरह सब हम यहीं डालते हैं, तो इस टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको मिलेगी। जानकारी के लिए नंबर दे रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जरूर जुड़िएगा। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपका लैब असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं खुद पढ़ के जवाब दूंगा, ठीक है ना। आपका कोई भी डाउट है, क्योंकि आपके जवाब हम नहीं देंगे फिर कौन देगा, सरकार तो वैसे भी नहीं सुन रही है। तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा, आपके हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।